अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लव्स कुकिंग में खुश आमदीद है। आज हमारे बाबा कड़ी की रेसिपी लेके आए हैं जो बनाने में बहुत ही आसान और पकाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। ओह, हमने ये क्या कह दिया? मतलब ये कि खाने में बड़ी ही मज़ेदार और पकाने में बहुत आसान होती है। बस हाँ, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसके लिए पहले पतीले में आधा कप तेल शामिल करें और एक दरमियानी साइज की प्याज स्लाइस कर लीजिए। इसको बारीक काटने की जरूरत नहीं है, बेचारी इतनी पकेगी और बिल्कुल घुल जाएगी। इसे तेल में शामिल कर दीजिए और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा भी, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर दीजिए। वैसे नमक की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं। अब प्याज पिंक होने तक सौटे करें। अब एक प्याली में 1 कप पानी लें और उसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल कर लीजिए। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से ज्यादा या फिर कम भी कर सकते हैं। अब इसमें आधा टेबलस्पून हल्दी शामिल करें। हमारे बड़े कहते हैं कि पहले मसालों को पानी में घोला जाता था और भूनने के लिए थोड़ी देर लग गया जाता था। इससे मसाले अच्छे भून भी जाते थे और जलते भी नहीं थे। हमारे यहाँ आज तक भी कड़ी ऐसी ही बनती है। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से भून जाने दें। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करें। अब एक प्याली में 1 पाव दही लेकर 5 टेबलस्पून भर के बेसन के शामिल कर दीजिए। हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा प्याला ले लिया था, बड़ा प्याला ले लेंगे वरना मिक्सिंग करने में मुश्किल होगी। इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर दीजिए और खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि गुठलियाँ नहीं रह जाएं। अब इस मिक्सचर को पतीले में शामिल कर दीजिए और चम्मच चलाते रहें। अब इसी प्याले में 3 कप पानी और डालें और प्याले को अच्छी तरीके से साफ करते हुए ये पानी भी पतीले में शामिल कर दीजिए। हमने यहाँ फिर तकरीबन 2 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। चम्मच चलाते वक्त इसे अच्छी तरीके से जान कर लीजिए और आंच तेज करके इसमें उबाल आने दें। जब उबाल आ जाए तो उसका आंच आहिस्ता कर दें और ढक्कन ढक के 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। अब आई पकोड़े की मिक्सचर की बारी। 1 कप बेसन में 1 दरमियानी साइज की प्याज चॉप करके शामिल कर दें। 2 चुटकी अजवाइन की, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कटर लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा, आधा टीस्पून साबुत धनिया थोड़ा सा कुटा हुआ हो तो बेहतर है, 1 टीस्पून नमक और आधा कप पानी शामिल करके इसे अच्छी तरीके से घोल लें। आप इस मिक्सचर को बना के पहले से फ्रिज में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बेसन अच्छी तरीके से फूल जाता है और प्याज को जितना पानी छोड़ना होता है वो भी छोड़ देती है। हमने आखिर में 2 चुटकी मीठे सोडे की डाली है। मीठा सोडा हमेशा आखिर में ही डालना चाहिए क्योंकि वो लिक्विड में जाते ही रिएक्शन शुरू कर देता है और अगर पकोड़े ज्यादा देर में तले जाए तो ये अपना काम पूरी तरीके से नहीं करता। इसलिए ही ये बेहतर है कि पकोड़ों को हमेशा बेशक पहले घोल लें मगर मीठा सोडा आखिर में डालें। अब पकोड़ों को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लें। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि पकोड़े जब कड़ी में डालते हैं तो वो अंदर से सख्त रहते हैं। इसके लिए ये टिप है कि पकोड़ों को फौरन गर्मा गर्म कड़ी में शामिल ना करें बल्कि इसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब सारे पकोड़े तल जाए तो कढ़ाई में तकरीबन आधा कप तेल रहने दें, बाकी निकाल दें। अब इसके अंदर 1 टीस्पून सफेद जीरा और 8 से 10 बेड़िया मिर्चें शामिल कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कड़ी पत्ता भी शामिल कर सकते हैं। इन चीजों को करकरा दें और अपनी तैयार हुई हुई कड़ी में शामिल कर दें। अब कड़ी का पानी 2 लीटर से 1 लीटर रह गया है। कड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। जब ये सारी निशानियाँ आपकी कड़ी में जाहिर हो जाए तो यही सही वक्त है पकोड़े डालने का और तड़का लगाने का। आखिर में 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हथेलियों में मसल कर इसमें शामिल कर दें और हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे पकोड़े कड़ी को अच्छी तरीके से पी लेंगे और सॉफ्ट और जूसी बन जाएंगे। एक बात और बताते चलें, ऐसी ट्रेडिशनल डिश बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करा जाए तो लुत्फ 2 बाला नहीं 6 बाला हो जाता है और हल्दी भी असली वाली इस्तेमाल करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।